सो बेटा दीज आर द वैल्यूज जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 3/2 आ रहा है, वेरिएंस ऑफ एक्स आपका आ रहा है 3/4, एंड देन उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपको बेटा कि आपको आपका एक डाई टॉस किया वंस, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज अ डाई इज टॉस्ड वंस, एंड एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करके दे दिया एक्स। एक्स एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है जो वैल्यू 1 ले रहा है इफ डाई रिजल्ट्स इन इवन नंबर, इफ डाई रिजल्ट्स इन इवन नंबर, इन इवन नंबर, एंड ये आंसर 0 दे रहा है इफ डाई रिजल्ट्स इन, इफ डाई रिजल्ट्स इन ऑड नंबर। देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्या नंबर ले रहा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मैं एज इट इज ले लूंगा। अगर आपको ऐसे दे रखा है ना कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ फोकस करो कि कर क्या रहा है ये। यहां पर अगर मेरा कोई एक डाई थ्रो किया गया उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, यही सैंपल स्पेस आएगा उसका। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या रहेगा उसके अंदर, क्या मैं कह सकता हूँ 1/2। सेम तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर will also be equal to half, this will also be equal to half। बात समझ आ रही है बेटा सबको? अब ध्यान दो, x रैंडम वेरिएबल 0 वैल्यू ले रहा है, मतलब डाई रिजल्ट्स इन ऑड नंबर, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या होगी, जितने प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर होगी आपकी, दैट इज हाफ। ठीक है, और 1 ले रहा है इसका मतलब डाई रिजल्ट्स इन इवन नंबर, अब इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ। तो ये बन के आ गया आपके पास रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल का। एक्स आपका रैंडम वेरिएबल था, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन के आ गया। जब आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन के आ जाता है उसके बाद कुछ रह नहीं जाता बेटा, बस एक कैलकुलेशन करनी होती है जिसके अंदर आपको मीन निकालना होता है, वेरिएंस निकालना होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है। यहाँ पे सिर्फ सर मीन एक और बार वेरिएंस दोबारा पूछा। समझाना। बेटा इसने कहा है कि एक डाई थ्रो किया आपने, अब डाई थ्रो किया तो इसने बोला कि यहाँ पे अब ये नहीं बोल रहा कि आपको कुछ रैंडम वेरिएबल, उसने बोला कि नंबर ऑफ ऑड नंबर या नंबर ऑफ इवन नंबर, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा वो। उसने बोला कि रैंडम वेरिएबल वैल्यू 1 ले लेगा, कब, जब डाई के ऊपर इवन नंबर आएगा। ठीक है, और रैंडम वेरिएबल 0 वैल्यू ले लेगा जब डाई के ऊपर ऑड नंबर आएगा। अब इसकी नंबर की वैल्यू क्या है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको एज इट इज ले लो 1 और 0। मेन फोकस किस पे करवा रहा है मुझे वो, कि इवन नंबर आ रहा है और ऑड नंबर आ रहा है। मुझे बताओ कि x की वैल्यू 1 कब कब होगी, जब जब डाई इवन नंबर लेगा। ठीक है, जब जब डाई इवन नंबर लेगा तब तक इसके x की वैल्यू 1 होगी। इतनी बात क्लियर है? यस सर। तो कब कब कितनी बारी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि x की वैल्यू मतलब कि इवन नंबर आएगा आपके डाई के ऊपर, x की वैल्यू 1 तभी तभी होगी। तो क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी, हाफ। तो हाफ इज द प्रोबेबिलिटी कि x की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, और सेम तरीके से ऑड नंबर पे 0 वैल्यू लेगा x, आपका जो रैंडम वेरिएबल x है वो 0 वैल्यू ले रहा है, तो मतलब ऑड नंबर कब कब आ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, जो प्रोबेबिलिटी होगी ऑड नंबर आने की वही प्रोबेबिलिटी होगी x के 0 आने की। बात समझ आ रही है? यस सर। तो x इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज हाफ, x इक्वल टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज हाफ। ठीक है, अब इसमें मीन निकाल लो आप, वेरिएंस निकाल लो, जो निकालना है निकाल लो, आ जाएगा आपका आंसर। इज इट क्लियर? मीन का आंसर है बेटा इसका, मीन इज 1/2। जब आप कैलकुलेट करोगे इसको, मीन इज 1/2, और जो वेरिएंस आएगा आपका, वेरिएंस दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 1/4 आएगा बेटा, ये 1/4 आएगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। समझ आ रही है बेटा बात? जल्दी जल्दी सब जवाब दे दो। यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि क्रिकेट का क्वेश्चन है आपका ये। 6 मारते रहे, लेकिन अभी डाई का है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात ध्यान देना है आपने इस चीज के अंदर, क्वेश्चन में आजकल आईपीएल का सीजन चल रहा है तो दिमाग में वही रहेगा आप लोगों के भी, और मेरे भी दिमाग में फिलहाल वही है। जैसे मैं सिक्सेस देखते हुए मुझे लगा क्रिकेट का क्वेश्चन है, लेकिन डाई का क्वेश्चन है आपका ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ सिक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई।
नंबर ऑफ सिक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई। अब 2 टॉस हो रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ सिक्सेस हो सकते हैं आपके हिसाब से? कितने नंबर ऑफ सिक्सेस आ सकते हैं? 0, 1 एंड 2। 0, 1 एंड 2 सिक्सेस, यही पॉसिबिलिटीज है बेटा। बात सबको समझ आ रही है? नोट यस कर लिया सर। बेटा सबने? ये सबने नोट कर लिया? आगे बढ़े। सर एक डाई 2 बार टॉस करा तो 36 वो नहीं बने आउटकम आएंगे? मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ कि नंबर ऑफ सिक्सेस कितने आ सकते हैं। मैं तो प्रोबेबिलिटी निकाली नहीं अभी। मैंने तो रैंडम वेरिएबल जो डिफाइन किया है, मेरे सोचने का तरीका देखो अभी। इस टाइम पे रैंडम वेरिएबल मैंने 0, 1, डिफाइन 2। किया। मैंने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज निकाल रहा हूँ। अभी प्रोबेबिलिटी पे आया नहीं हूं मैं। ठीक है, तो लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल डिफाइंड एज नंबर ऑफ सिक्सेस, नंबर ऑफ सिक्सेस ऑन हायर ऑन थ्रो ऑफ 2 डाई। 2 डाइस को थ्रो करने पे आपका जो आता है नंबर ऑफ सिक्सेस, तो सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर क्या होंगे बेटा? एक्स की 0, 1 एंड 2। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अभी जयेश ने बोला कि सर सैंपल स्पेसेस का क्या बनेगा? 1, 1, 1, 2 टिल 1, 6, 2, 1, 2, 2 टिल 2, 6, ऐसे ही 6, 1, 6, 2 टिल 6, 6। यही रहेगा बेटा इसका सैंपल स्पेस। और काव्य ने बोला था सर टोटल 36 आउटकम्स बनेंगे इसके। ठीक है बेटा, सही है बिल्कुल। 36 आउटकम्स बनेंगे किसके? थ्रोइंग अ डाई, 2 डाई साइमल्टेनियसली इसके। अब मुझे निकालना क्या है एक्चुअल में? मुझे प्रोबेबिलिटी उसकी नहीं निकालनी, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x इक्वल टू 0 का, 0 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? x इक्वल टू 0 का मतलब डाई थ्रो करने पे क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों पे 6 ना आए, दोनों पे 6 ना आए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? या तो देखो बेटा ऐसे निकाल लो प्रोबेबिलिटी आप, कि देख के कि कितने कितने इसके अंदर है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। या तो ऐसे निकाल लो, या फिर एक और तरीका भी है इसका। वो दूसरा तरीका क्या है कि आप बोलो x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? फर्स्ट पे एक नॉन 6 नंबर है फर्स्ट डाई पे, और सेकंड डाई पे भी नॉन 6 नंबर है। चलो यहां पर देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 क्या होगा बेटा? एक डाई पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 क्या होगा? 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/6। ठीक है बेटा, तो मैं क्या कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब पहले पे भी नॉन 6 आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन 6, नॉन 6, पहले पे एक नॉन 6 आया आपके पास बेटा, और दूसरे पे भी नॉन 6 आया इनटू। अब ध्यान देना इनटू क्यों किया है मैंने इसको, क्योंकि बिकॉज दीज टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ये दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों एक साथ नॉन 6 आ रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालना है, तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो। ये हमने किया था बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में, क्योंकि पहले पे 6 आए उससे दूसरे पे आने का कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी है इस वजह से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन 6 क्या है बेटा? 5/6 इंटू 5/6, तो कितना आ जाएगा बेटा? 25/36। अब आप बोलोगे सर क्या हम जो पहला मेथड है उससे भी यही आंसर आएगा क्या? तो यस देख लो, पहले पहली रो में आपके नॉन 6 नंबर्स, मतलब किसी भी दो पे 6 ना आए, इसकी कितने पॉसिबिलिटीज हैं? 1 से स्टार्ट होने वाले में 5, 2 से स्टार्ट होने वाले में अगेन 5, 3 से स्टार्ट होने वाले में अगेन 5, 4 से स्टार्ट होने वाले अगेन 5, 5 से स्टार्ट होने वाले में अगेन 5। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। 5 इंटू 5 इज 25। फेवरेबल आउटकम इज 25 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट इज 36। 25/36 x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी। मेरी बात बेटा सबको समझ आ रही है? नाउ गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 का मतलब दोनों में से एक पे 6 आ जाए। अब ध्यान देना किस पे 6 आ रहा है ये मैटर कर रहा है। पहले पे या तो पहले पे आएगा दूसरे पे नहीं आएगा, प्लस क्योंकि दो अलग अलग केसेस हैं ये, दूसरे पे आएगा पहले पे नहीं आएगा। यही आपके दो पॉसिबिलिटीज हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन 6 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6
plus probability of getting a 6 into probability of getting a non 6. तो कितना हो जाएगा बेटा? नॉन 6 की प्रोबेबिलिटी इज 5/6 into 1/6 प्लस 5/6 into 1/6. तो कितना आ जाएगा बेटा? दैट इज 10/6, 10/36. अब आप बोलोगे सर क्या नॉर्मल तरीके से भी इसको हम निकाल सकते थे क्या? यस बेटा, देख लो किसमें एक एक 6 आ रहे हैं. सबसे पहली बात 1 से लेके 5 तक जो 1,6 2,6 वो सारे हैं, सारे एक साथ आ जाएंगे. वो 5 टर्म्स 5 आपकी पॉसिबिलिटीज होंगी. और 6 1 6 2 till 6 5 वो 5 ऐसी पॉसिबिलिटीज होंगी जिसके अंदर एक 6 आएगा. इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. तो क्या मैं कह सकता हूँ 10/36 वैल्यू आ जाएगी उसकी. बात बेटा सबको समझ आ रही है? दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूं इसको मैं. तीसरा है आपका प्रोबेबिलिटी है x इक्वल टू 2. x इक्वल टू 2 का मतलब पहले पे भी 6 आ जाए, दूसरे पे भी 6 आ जाए. दैट इज 1/6 into 1/6. दैट इज 1/36. और यहां पे भी देख लो एक ही ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दोनों पे 6 है. दैट इज 6,6. फेवरेबल आउटकम इज 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 36. तो 1/36. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन जाएगी आपके पास? x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू विल बी बेटा 0 1 2 25/36, 10/36 एंड 1/36. बेटा इसके मीन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकालो. मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. जल्दी करो बेटा. इसके बाद हम एक चीज सीखेंगे इसके अंदर कि अगर एक से ज्यादा मतलब लाइक कि जैसे अब कार्ड्स की बात करेंगे हम यहाँ पे, जिसके अंदर हम कॉम्बिनेशंस का यूज करेंगे. कॉम्बिनेशंस का यूज करने का मतलब क्या है? अब यहाँ पर देखो बेटा हम केसेस ले रहे थे कि पहला केस ये है, दूसरा केस ये है, तीसरा केस ये है. तो यहाँ पर चांसेस ये है कि बेटा आपके केसेस छूट जाए आपके दिमाग से या स्किप हो जाए. तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि हम जब एक से ज्यादा जब लेते हैं वैल्यूज, जैसे यहाँ पे 2 6s का था, 2 डाइस थ्रो हो रहे थे हमारे, या फिर 2 कार्ड्स ड्रॉ हो रहे हैं, या फिर 3 कॉइन टॉस हो रहे हैं. अब कॉइन में तो देखो 2 ही पॉसिबिलिटी, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से. जब एक से ज्यादा आउटकम्स होते हैं आपके, एक से ज्यादा आउटकम्स होते हैं आपके, और आपके ड्रॉज एक से ज्यादा होते हैं, मतलब 2 डाई थ्रो किया आपने, या 2 कार्ड्स, 2 या 3 कार्ड्स ड्रॉ किए, तो उस टाइम पे हम कैसे इन ऑप्शंस को, ये जो हमारी पॉसिबिलिटीज अलग अलग हैं, इनको भी मद्देनजर रखते हुए कैसे हम ठीक करेंगे इसको चीज, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सीखेंगे. जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो बेटा. बेटा अगर किसी को समझ ना आया हो तो मेरे को एक बार बोल सकता है, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा इसको, लेकिन बिना समझे कोई नहीं जाएगा यहां से. जयेश, समझ आ रहा है? यस सर. विशाल, गोविंद, कबीर, समझ आ रहा है बेटा यस सब कुछ? सर. यस सर. यस. जल्दी से निकाल दो बेटा मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू.
किसी का आंसर आया बेटा? यस सर। क्या आंसर है बेटा? सर 1/3 और वेरिएंस है 5/18 और स्टैंडर्ड डेविएशन √5/18। 1/3 तो ठीक है बेटा आपका। सर वेरिएंस क्या है? वेरिएंस आएगा बेटा इसका, क्वेश्चन है 5/18 ठीक है। और और स्क्वायर रूट सर ऑफ 5 स्टैंडर्ड बाई 18, डेविएशन। 5/18 को और भी सॉल्व कर सकते हो बेटा आप आगे जाके। नीचे वाला जो 18 है ना स्क्वायर रूट में, उसको आप 1/3 लिख सकते हो इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। सो द आंसर इज 1/3। मीन आपका 1/3 आएगा, वेरिएंस आएगा आपका 5/18 और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका बेटा 1/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5/2, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5/18 ओनली। आ गया बेटा सबका आंसर? यस। अभी तक बेटा क्या हो रहा था, हमारे जितने भी ये इवेंट्स थे ना, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाई, ये सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। क्योंकि दो डाई थ्रो करने पे आपके दोनों डाई का थ्रो करने पे जो आउटकम्स आएंगे वो दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इसमें बोले भी ना तब भी इंप्लाइड है ये चीज कि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। लेकिन जब वो आपका बॉल निकाल रहा है बैग से, या फिर आपके कार्ड्स ड्रॉ कर रहा है, ऐसी चीजें हो रही हैं जब, तो उस टाइम पे बताता है वो विद रिप्लेसमेंट कर रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहा है। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहा है तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का केस नहीं बनेगा। वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का केस बिल्कुल नहीं बनेगा बेटा आपका। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का नहीं बनेगा। तो उसमें करेंगे कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व, उसके अंदर केसेस कैसे बनेंगे, अब हम वो देखते हैं। यहां तक बेटा बात सही है, आप समझ आ रही सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा क्या कह रहा है। टू कार्ड्स टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली with replacement. Two cards are drawn successively with replacement. ये with replacement का क्वेश्चन है तो इसको नहीं करेंगे हम, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला करते हैं जो आपको अच्छे से समझ भी आएगा थोड़ा सा। टू कार्ड्स आर ड्रॉन टू कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्योंकि विद रिप्लेसमेंट में देखो ज्यादा कुछ फर्क है नहीं। विद रिप्लेसमेंट में हमेशा प्रोबेबिलिटीज में चेंज नहीं आता है, प्रोबेबिलिटीज में चेंज नहीं आता है आपके। चेंज कब आता है, जब डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं आपके आपके जब विदाउट रिप्लेसमेंट बातें हो रही हैं तब। जैसे 6th क्वेश्चन देख रहे हैं हम बेटा। टू कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन एंड वेरिएंस पूछ रहा है बस आपसे, ऑफ नंबर ऑफ एसेस। अब ध्यान देना बेटा, यहां पर रैंडम वेरिएबल क्या डिफाइन किया है इसने 6th क्वेश्चन में, दैट इज नंबर ऑफ एसेस। नंबर ऑफ एसेस। कितने कार्ड्स ड्रॉ कर रहा है बेटा वो? दो कार्ड्स। अब दो कार्ड्स में नंबर ऑफ एसेस की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है? 0, 1 एंड 2। तो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर 0, 1 एंड 2। बहुत ध्यान से समझना है बेटा। अब हमें सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल टू 0? एक्स इक्वल टू 0 का मतलब दोनों पे नॉन एस आए। प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले पे नॉन एस एंड दूसरे पे भी नॉन एस आए। अब बेटा एक बात ध्यान देनी है आपने, यहाँ पे जो हो रहा है ना आपका इवेंट, वो डिपेंडेंट इवेंट है। वो क्या है बेटा? डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट का मतलब आप लोग समझ रहे हो पहले से ही क्या होता है डिपेंडेंट इवेंट का मतलब। डिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या हो गया बेटा आपका, कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरे की प्रोबेबिलिटी पहले के ऊपर पहले से डिपेंडेंट है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट।
हाँ जी बेटा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस क्या होगा बेटा आपका, पहले पे नॉन एस आए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कितने एस होते हैं हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर पहले एस कितने होते हैं हमारे पास, एस होते हैं हमारे पास 4, तो नॉन एस कितने हो जाएंगे बेटा हमारे पास, नॉन एस विल बी 48, तो पहले पे 48 बाय 52 आ जाएगा। अब इनटू, अब दूसरे पे भी नॉन एस आए, अब ध्यान दो विदाउट रिप्लेसमेंट बातें चल रही हैं यहाँ पे, क्या बातें चल रही हैं बेटा, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब विदाउट रिप्लेसमेंट जब भी बात होती है तो आपको ध्यान होगा हम क्या करते हैं कि उस एक कार्ड को निकाल के साइड कर देते हैं, तो एक नॉन एस कार्ड निकल चुका है आपका। अब दूसरे पे नॉन एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा आपकी, दैट विल बी, एक कार्ड खत्म हो चुका है आपका, एक कार्ड निकल चुका है, तो 47 डिवाइड बाय टोटल में से भी एक कार्ड निकल चुका है, दैट इज 51, तो 48 अपॉन 52 इंटू 47 अपॉन 51। अब ध्यान देना कहीं कहीं पे आंसर में ना आपको ऐसे लिखा दिखाई देगा वहां पे कि आपको 48 में से कितने कार्ड सेलेक्ट करने हैं, नॉन एस तो 48 कार्ड्स होते हैं ना, एस हमारे पास 4 होते हैं, एस कार्ड हमारे पास कितने हो गए 4, और नॉन एस कितने हो गए, नॉन एस आर 48, तो ये ऐसे लिख के देगा आपको, आपको कितने कार्ड चाहिए, 2 नॉन एस कार्ड चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब कोई भी एस कार्ड नहीं आ रहा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, फेवरेबल आउटकम बोल रहा है कि दोनों कार्ड नॉन एस होंगे, तो 48C2, 48 में से 2 कार्ड्स आपके सेलेक्ट हो गए जो नॉन एस हैं, उनमें से 2 कार्ड्स आप सेलेक्ट कर लोगे, डिवाइडेड बाय टोटल में से 2 कार्ड, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बेटा तो आपके पास यही आएगा। मेरी बात सब बेटा सबको समझ आ रही है, हाँ जी बेटा, सबको समझ आ रही है बेटा। यस सर। अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 निकालना है, एक्स इक्वल टू 1 का मतलब एक एस कार्ड आए, अब आप 2 कार्ड्स निकाल रहे हो बेटा, एक एस कार्ड, एक एस के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, एक एस के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है आपकी कि पहले पे आपका एस आ जाए, तो मतलब 48 अपॉन, सॉरी एस कार्ड है ना, पहले मैं पहले पॉसिबिलिटीज लिख ले रहा हूं, क्योंकि हम 2 ही कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एस पहले पे एंड दूसरे पे नॉन एस आ जाए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले पे नॉन एस आ जाए एंड दूसरे पे एस आ जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, पहले पे एस आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 4/52 इनटू, अब दूसरे पे नॉन एस आए, अब एक कार्ड तो निकल चुका है बेटा, लेकिन नॉन एस तो हमारे पास 48 ही है, डिवाइडेड बाय 51 हो जाएगा, 48 4/52 इंटू 48 इंटू 48/51 हो जाएगा। सेम तरीके से इसको करेंगे तो हम, दिस विल बी 48/52 इंटू 4/51 हो जाएगा, तो जो आंसर निकल के आएगा दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 की बात करते हैं, मतलब दोनों कार्ड एस आए, तो पहले पे भी एस एंड दूसरे पे भी एस आए, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले पे एस आए इसकी प्रोबेबिलिटी 4/52 इनटू दूसरे पे भी एस आए, एक कार्ड तो निकल चुका है, तो 3/51 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है जो है आपका, उसका आंसर आएगा आपके पास बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 को जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, इसका आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास, दैट विल बी 188/221। सॉल्व करोगे तो बेटा आ जाएगा आपका आंसर ये वाला। दूसरे का आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 का 32/221, और इसका आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास 1/221। और जब आप बेटा यहां तक की आपकी दिक्कत थी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम वैसा ही बनेगा जैसे हम बनाते हैं, उसके बाद मीन और वेरिएंस निकालने का बिल्कुल सेम तरीका है। यहाँ पर मीन जो है आपका दैट विल बी 2/13, वेरिएंस आ जाएगा आपके पास बेटा दैट विल बी 400/2873, वेरिएंस आपका आ जाएगा 400/2873। मेरी बात बेटा सबको समझ आ रही है,
Yes, sir. तो बेटा ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। एक दो क्वेश्चंस और रह गए हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मतलब लाइक कि एक तरीके से आपके डाउट्स होंगे, आप मुझे शेयर कर देना। जो डाउट्स मुझे वाजिब लगेंगे सबके साथ शेयर करना, मैं उसको सबके बीच में कल की क्लास में शेयर करूंगा। और एलसी हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है बेटा, कल की क्लास में पूरा ऑलमोस्ट टॉपिक खत्म, ऑलमोस्ट क्या मतलब पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। अभी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं इसके। 4 टॉपिक्स में डिवाइड किया था मैंने प्रोबेबिलिटी को बेटा, और इन चारों टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना है बेटा। और बेस थ्योरम और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो दिमाग में बिठा लेना है बेटा, क्योंकि इस पे से एक क्वेश्चन पक्का आता है, पक्का, डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। और ये चैप्टर अकेला 8 मार्क्स का है बेटा, अकेला चैप्टर 8 मार्क्स का, तो ध्यान रखना है। यस। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। ओके थैंक यू सर। ओके बेटा, Thank you, sir. ओके बेटा। गुड आफ्टरनून सर। बेटा जिसका भी कोई डाउट है ना वो मेरे को शेयर कर देना अभी मैसेज में, फिर बाद में बोलना कि सर मेरा ये डाउट रह गया था। ठीक है, Okay, sir. ओके बेटा, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून।